बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज बात करनी है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब और पाकिस्तान का दिल कहलाने वाले शहर लाहौर। उसके अंदर एक दिल का अस्पताल है, पंजाबी में कहता हूँ, जिसका नाम है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। ये पंजाब ही नहीं, लाहौर ही नहीं, एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर एक मॉडल था, अस्पतालों की दुनिया में एक मॉडल था। और ये उस वक्त तक मॉडल था जब इस अस्पताल के सरबराह प्रोफेसर जवाद साजिद खान थे। मैं उस वक्त नया नया जर्नलिज्म में आया था। उसके बाद ये अस्पताल मुर्दा घोड़ा बन गया, सियासत निकल गई इस अस्पताल को, दरो दीवार मरीजों से पैसे मांगने लगे और जो लोग जिंदगी लेने आते थे उनको बेरहमी से मौत के करीब तर कर दिया जाता रहा। आज मैंने दो चार बातें आपको बतानी है कि अगर अज़म हो तो मंजिल मिल ही जाती है, अगर इरादे नेक हों तो मंजिल मिल ही जाती है। आज की सबसे बड़ी स्टोरी जो मैंने आज ब्रेक करनी है इस अस्पताल के हवाले से है। ये अस्पताल मेरा मरकज़ है। इस अस्पताल के दरो दीवार में जो मरीजों के साथ सलूक होता था उसको देखकर दिल रोता था कि दिल के मरीज के पास जब उसको हार्ट अटैक होता है तो टाइम बड़ा थोड़ा हो जाता है, बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आज जो कहानी मैंने आपको बतानी है, जैसा मैंने अर्ज किया कि मंजिल इरादे नेक हों तो मंजिल मिल ही जाती है। आज मुझे पता चला है, बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस अस्पताल में एक व्हील चेयर कल्चर जन्म लिया, जिसने और 4 से 5 रोज तक हार्ट अटैक के मरीज व्हील चेयर पर लेटे रहते बेबसी के आलम में। अगर कोई की वज़ीर आला सिफारशी है तो वो वज़ीर आला हाउस से फ़ोन करता, अगर कोई सेक्रेटरी सेहत की तरफ किसी का तल्लक है तो उसको फ़ोन करता कि खुदारा उसको एक बेड दिला दिया जाए। लेकिन आज मैंने देखा कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इनकलाब बर्पा हो गया है और व्हील चेयर्स पर पेशेंट्स का इलाज, हार्ट अटैक के मरीजों का इलाज करने का कल्चर दम तोड़ गया है। और प्रोफेसर फरकत और उसकी टीम ने मिलकर, अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेसर फरकत कौन है और उसकी टीम में कौन कौन शामिल है, उन्होंने ये कल्चर कैसे ख़त्म किया व्हील चेयर का। आज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एक मरतबा फिर उसके मुर्दे घोड़े में जान डाल गई है और जो इंसानियत सिसकती थी, आज उनके चेहरे पर आराम और सुकून नज़र आता है। ये कहानी है उस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर की, जो तबाह हाल मिला और आज उसमें मरीज पर सुकून है। ये मैंने आपको बताना है। नाज़रीन, पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा कि ये पंजाब का ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का दिल था। दिल तो लाहौर है, लेकिन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहचान था लाहौर की। लेकिन सियासत ने और नाहल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस अस्पताल को मुर्दा घोड़ा बना दिया। मरीज़ की पहुँच से सस्ता और फ्री इलाज दूर कर दिया गया। थोड़े ही अरसे में मरियम नवाज़ जब चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी तो उसके बाद इस अस्पताल में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं था, कोई बंदे का पुत्र एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, सियासी और सिफारशी बुनियादों पर लगाए गए थे। मरियम नवाज साहबा ने अपने वजीर सेहत सलमान रफ़ीक और सेक्रेटरी सेहत की मशावरत से एक बंदा बरतानिया से मंगवाया। इस बंदे का नाम है प्रोफेसर फरकत आलमगीर। इसको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का चेयरमैन बनाया और उसको कहा कि इसमें तब्दीली चाहिए, जिसने टीम तश्कील दी। अस्पताल का एमएस अस्पताल का माथा होता है, वहाँ उन्होंने इंतखाब किया एक मरूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आमर रफ़ीक भट्ट का। उसके बाद वो मरूफ कार्डियोलॉजिस्ट बिलाल मोहिउद्दीन को लाए, जिन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। इसके अलावा बेहोशी में भी उन्होंने इमरान शाह नामी बंदे की तलाश किया, हीरे चुन चुन कर तलाश की। फिर एक उन्होंने और हीरा तलाश किया जिसका नाम, वैसे तो शुरू में कहा जाता था कि ये सियासतदान है, और उसको उन्होंने एमरजेंसी का डायरेक्टर, एमरजेंसी डायरेक्टर लगा दिया। इस बंदे का नाम भला क्या है? डॉक्टर गौस, ज़ीशान गौस। इन्होंने मिल के फरकत जो चेयरमैन है उनकी सरबराही में एमरजेंसी को संवारने का तैयार किया, जो कामयाब हुआ और 100% रिजल्ट मिले। ये मैं आपको साथ साथ तस्वीरें दिखा रहा हूँ उस इनकलाब की, जो ये टीम मिलकर वज़ीर आला की क़यादत में, वज़ीर सेहत की हदायत पर, सेक्रेटरी सेहत अज़मत
महमूद खान और स्पेशल सेक्रेटरी सेहत तारक रहमानी की क़यादत में, उनकी हदायत पर इन्होंने इस अदारे को एक मॉडल अदारे की तरफ ले गए। और सबसे पहले इन्होंने आगाज़ किया, एमरजेंसी में एक नया प्रोजेक्ट बनाया कि वहाँ जो व्हील चेयर्स का 15 साल से कल्चर था, उस कल्चर के खात्मे के लिए नया प्रोजेक्ट बनाया। वही वसाइल, वही बेड्स, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर की, मनज़्ज़म किया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि एमरजेंसी से जो इनकलाब का आगाज़ हुआ है, एमरजेंसी में इन्होंने व्हील चेयर्स कल्चर ख़त्म कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि यहाँ पे बेड लेने के लिए लोगों को एमरजेंसी में, जिसको हार्ट अटैक हुआ होता है और वो रहम का मुतलाशी मरीज़ होता है, उस पर रहम किसी को नहीं आता था, और 5 से 6 दिन 15 साल से मरीज़ व्हील चेयर पर रहता था। वो व्हील चेयर का कल्चर इन्होंने ख़त्म किया इब्तदाई तौर पर। प्लान क्या बनाया? बताया गया है कि इन्होंने मिलकर एक टीम तश्कील दी, एमरजेंसी टीम, जहाँ पे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी शुरू की गई और एक सीनियर डॉक्टर्स पे मुश्तमिल, जिसका नौजवान डॉक्टर ज़िशान गौस को डायरेक्टर एमरजेंसी लगाया। उन्होंने एक टीम तश्कील दी और 3 सती निज़ाम बना दिया। स्टेज 1 जहाँ पे मरीज़ आता है, पर्ची बने और उसकी फौरी तौर पे अब ECG हो। और पहले 48 घंटों, ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि ऐसा इनकलाब बर्पा किया गया है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है और मैंने खुद देखा है कि पहले 24 से 48 घंटों में एमरजेंसी के अंदर जो सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट की एक टीम 24 घंटे तैनात की गई है, वो वहाँ पे फैसला करेगी कि अगर किसी मरीज़ की एंजियोग्राफी है तो फौरी की जाएगी 48 घंटे के अंदर अंदर। अगर किसी को स्टेंट डालना है तो वो भी मुफ्त डाला जाएगा 48 और 24 घंटे के अंदर अंदर। यानी कि अब उन्हीं को एडमिनिस्ट्रेशन से आला नमूना पेश किया गया है कि वही वसाइल हैं, वही बजट है, वही बेड पहले 57 थे, उनको बढ़ाकर बताया गया है कि एमरजेंसी के बेड जो है उस पर फोकस कर लिया गया। मरकज़ इलाज का, मरीज़ों की ज़िंदगी बचाने का जो मरकज़ है, उसको एमरजेंसी करा दिया गया। और अब PIC के जो बेड्स की तादाद है 117 तक हो गई है और वहाँ पे 3 सती निज़ाम बनाया गया है। स्टेज 1 पे मरीज़ आएगा, उसकी फौरी तौर पे एंजियोग्राफी होगी, उसकी ट्रॉप्टी होगी। ट्रॉप्टी का ज़ाहिर है कि पता चलता है कि इसको हार्ट अटैक हुआ कि नहीं हुआ। उसमें अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर दूसरी स्टाइल में उसको प्राइमरी एंजियोग्राफी, जिसके लिए सीनियर डॉक्टर्स की पहली दफ़ा एमरजेंसी में तैनात किए गए, कंसल्टेंट तैनात किए गए, जो पहले 24 से 48 घंटों में फैसला करेंगे कि अगर किसी मरीज़ को फौरी तौर पर एंजियोग्राफी की ज़रूरत है तो फौरी की जाएगी, और उसके बाद अगर उसको स्टेंट डालना है फौरी एंजियोप्लास्टी की जाएगी, और अगर किसी को फौरी बाईपास की ज़रूरत है तो उसको उस 3 स्टाइल की तरफ वहाँ पर भिजवाया जाएगा। बताने का मकसद ये है कि इस टीम ने मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश, जिन्होंने इस टीम का इंतखाब किया। ख्वाजा सलमान रफ़ी को शाबाश, जिन्होंने इस टीम का इंतखाब किया। सेक्रेटरी सेहत अज़मत महमूद को शाबाश, जिन्होंने इस टीम का इंतखाब किया। और बड़े अहम पुरजे और बड़े अहम शख्स तारक रहमानी, स्पेशल सेक्रेटरी सेहत, उनका भी इसमें है, उनका भी हाथ है। तो यानी कि PIC में इनकलाब आ गया है और इनकलाब का जो मौजब बानी बने हैं वो प्रोफेसर फ़रकत हैं और उनकी टीम है, और MS है डॉक्टर आमर रफ़ीक भट्ट, उन्होंने बड़ा दिन रात काम किया है। अब पंजाब और पाकिस्तान के अंदर वाहिद अस्पताल PIC बन गया है जहाँ पर जो है व्हील चेयर्स का कल्चर ख़त्म कर दिया गया है और मरीज़ को 24 घंटे के अंदर अंदर लोड नहीं पड़ने दिया जाएगा। 24 और 48 घंटे के अंदर अंदर हर किस्म का इलाज होगा, और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, बाईपास की ज़रूरत है तो उसको उधर शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी कि पहले 24 से 48 घंटों में मरीज़ को जो भी उसको उसके ज़रूरत है इलाज की, उसको देकर उसको घर रवाना किया जाएगा। इस तरह से बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन की गई है, बेहतरीन मैनेजमेंट की गई है, और मैनेजमेंट की बदौलत यहाँ पे लाइनों का कल्चर एमरजेंसी में ख़त्म हो गया, व्हील चेयर ख़त्म हो गई, मरीज़ों को बेड अवेलेबल है। वजह यह है कि बेहतरीन जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं और मरीज़ों का अब रश नहीं होगा, और PIC जो है पाकिस्तान में एक मरतबा फिर इस टीम की सरबराही में मॉडल बन गया। अब मेरा एक और मशवरा है फ़रकत को कि जो बंदे आला तरीन थे, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, दुश्मनी शुरू हो जाती है, उनको लाएँ वापस, वो भी हीरे हैं इस PIC के। मतलब मैं एक नाम लूँगा, किसी को तकलीफ़ ना हो, होती है तो होए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो एक न्यूट्रल हूँ, मैं एक साफ़ी हूँ। देखें, एक नाम है प्रोफेसर आमर बंदेशा का, इंतहाई कॉम्पिटेंट आदमी है, उसको भी लाएँ। जो बंदे निकाले हैं उनको भी लाएँ, PIC को बेहतर करें, टीम वर्क शुरू करें, सियासतदानों को निकालें और मरीज़ दोस्त अदारा बनाने में बेहतरीन प्रोफेसर फ़रकत और MS डॉक्टर आमर और उनके CEO बिलाल मोहिउद्दीन का बड़ा नाम है, बड़ी खिदमात हैं वो, और डायरेक्टर एमरजेंसी जो लगाए हैं वो भी एक हीरा है, ज़िशान गौस। ये है टीम जिसने इनकलाब बर्पा किया है। इसके साथ ही जवेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।